तो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये चाणक्य किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाए सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व जो होता है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये करते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या होता है? तो सामान और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सकल राष्ट्रीय उत्पादक प्राप्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो इसका उत्तर है सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों में प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो किस संगठन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? तो एक कहे थे एडम स्मिथ। अगला चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व है, निजी स्वामित्व। अगला 11 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात होता है न तो निर्यात होता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण कृषि क्षेत्र का विकास करना था, कृषि क्षेत्र का विकास करना। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर।
16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप योजना आयोग अनुमोदित करती है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इस सेवा क्षेत्र का। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो एक निगम कर से होती है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में किस कर में भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो आयकर में सबसे अधिक प्राप्ति होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करने नई मुद्रा का संचालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करने तथा नई मुद्राओं को संचालन करने को विमुद्रीकरण कहते हैं। अगला चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत विकासशील राष्ट्र है। भारत विकासशील राष्ट्र है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में किया गया था। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? तो किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण में मुक्त होता है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को
निर्धारित करती है? तो ये विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन सन 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो हुआ था इंग्लैंड में। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है राफल नादर को। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? तो किए थे 1985 में। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। 1975 में। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी सन 1948 में। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्थिक विकास की गति मापी जाती है, इससे आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। अगला चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? तो ये रैगनर नक्स ने किए थे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता दर्शाता है? तो लॉरेंज वर्कर कर्ता दर्शाता है आयात विवरण को। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, उस अवस्था को कर्ता कहते हैं, उस अवस्था को कर्ता कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।